तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले प्राइम 25। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 9,352 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 324 हो गई है। वहीं अब तक 979 लोग ठीक हो गए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत के 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम के तहत जरूरी सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रेलवे, एयरपोर्ट और सी पोर्ट को भी जरूरी कर्मचारियों को पास देने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,985 तक पहुंच गई है और 217 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 149 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 562 हो गई है और 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,154 तक पहुंच गई है और 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 550 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 47 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीलीभीत में 2 केस थे, दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। राजस्थान में आज कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 20, भरतपुर में 11 और जोधपुर में 7 नए मामले सामने आए। राजस्थान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 847 हो गया है, जिनमें से 63 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 361 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि जोधपुर में 110 लोग संक्रमित हैं, जिसमें ईरान से आए 52 लोग शामिल हैं। भरतपुर के बयाना में एक ही मोहल्ले के 10 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से हड़कंप मच गया। 10 कोरोना संक्रमित मिलने की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक कसाईबाड़ा पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। बांसवाड़ा का कुशलगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एक के बाद एक बढ़ते मामलों से यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम लोगों की स्क्रीनिंग में जुट गई है। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,63,406 हो गई है, जबकि 1,15,225 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से 111 और लोगों की मौत की पुष्टि की है। देश में कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों की संख्या अब 4,585 हो गई है। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 73,303 हो गई, जिसमें से 45,983 लोग ठीक हो चुके हैं। जर्मनी में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,27,854 हो गई। यूरोप में ये चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन यहां 50% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रूस में अब संक्रमण के कुल 18,328 केस हो गए हैं। इस महामारी से रूस में अब तक 148 लोगों की मौत हो चुकी है। बेल्जियम में मरने वालों की संख्या 3,903 हो गई है। बेल्जियम की आबादी 1,15,00,000 है और इस संक्रमण से अब तक देश में 30,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन सुबह 10 बजे होगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन के 30 अप्रैल को बढ़ाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए सोमवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 14 अप्रैल तक कोविड-19 के मामले नहीं घटे, इसलिए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की थी। कल पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे तो आगे की रणनीति बताएंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने और कोविड-19 के प्रभाव पर सलाह दी है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक सरकार मुफ्त अनाज मुहैया करवाए। गरीबों के सामने मौजूद आर्थिक दुश्वारी को देखते हुए सरकार चाहे तो उन्हें मुफ्त अनाज दे सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इकोनॉमी
पर कोविड-19 के प्रकोप का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये संकट कितना गहरा है, कितने समय तक रहता है और इस पर किस हद तक काबू पाया जाता है। रिजर्व बैंक इससे निपटने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है।